जय श्री कृष्ण। जब वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, परात्पर ब्रह्म का वो दिव्य रूप दिखाया, दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को, पहले तो उनको दिखाया तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान सांसारिक चक्षुओं से, उन नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकता था। जब उन्होंने कहा कि ये देख, मेरे इस रूप को देख, तब अर्जुन ने कहा भाई मुझे तो भगवान कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उनको पहले दिव्य दृष्टि दी, और उस दिव्य दृष्टि के बाद जब अर्जुन ने वो रूप देखा, और उस रूप के बाद अर्जुन जब घबरा गए, क्योंकि ऐसा रूप उन्होंने पहले कल्पना तक नहीं की, उस विशाल विराट रूप को देखने के बाद जब अर्जुन ने उनसे क्षमा याचना कर कहा कि आप पुनः उस सौम्य जनार्दन मनुष्य रूप में आइए ताकि मैं निर्भय हो जाऊं, तब वो उस रूप में आने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुनिए, मेरा ये जो रूप है ये तुझसे पहले किसी ने भी नहीं जाना, और कोई इसे जान भी नहीं सकता। कैसे? कौन से श्लोक में कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परमम दर्शितम आत्म योगात् तेजोमयम विस्मरन्तमादम जन्मने त्वयानदन्नेन दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन, प्रसन्न हुए मैंने अपने योग बल द्वारा यह मेरा परम तेजोमय, प्रथम और अंत रहित विशाल रूप तुझे दिखाया, जिसे तेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने भी नहीं देखा। अब सुनो आगे क्या कहते हैं। न वेद यज्ञेर न अध्यर न दानेर न चक्रिया वीर न तपो भीरु अग्रे एवं रूपम शक्य अहम नरलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरुप्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ वीर, मनुष्य लोक में इस रूप में न वेद न यज्ञ न अध्ययन से न दानों से न क्रिया से न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त में देखने के योग्य हूं ही नहीं, कोई देख ही नहीं सकता। माते व्यथा माते विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर मिद दृढ़ मेदम वपेत भी प्रीति मना पुनस्त्वम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। मेरे ऐसे भयंकर इस रूप को देखकर तुझे पीड़ा ना हो और मोहपूर्ण भाव ना हो, तो तू भय रहित व प्रसन्न मन वाला होकर उस ही मेरे इस रूप को एक बार फिर देख। जब इस बात को कहा तब अर्जुन कहते हैं, दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानमस्मि सनव्रत सचेता प्रकृति गत है। हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं चेतनाशील हो गया हूं, अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं, इसलिए दोबारा उस रूप को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहां श्री कृष्ण ने यह क्या कहा कि तेरे अतिरिक्त मेरे इस रूप को कोई नहीं जान सकता, न वेद न यज्ञ न अध्ययन न दान न बहुत भयंकर उग्र तपों के बाद भी यह जाना जा सकता है, लेकिन तुम जान सकते हो क्योंकि तुमने मेरे द्वारा किए कर्म को पूर्ण करने के लिए तैयार हो रहे हो। जो नियुक्त किया गया कुरु कर्म, नियतम कुरु कर्म, जो नियत कर्म है, और वो नियत कर्म क्या है? जो ईश्वर अपने को जिस कर्म को देने के लिए, जिस कर्म को करने के लिए गढ़ता है, जैसे कुम्हार मटका बनाता है और वो जल को शीतल करने के लिए मटका बनाता है, और यदि मटके में जल डाला जाएगा तो वो शीतल होगा, और मटका जब तक जल को शीतल करेगा वो निश्चित रूप से उसके निर्माता के अपेक्षाओं की पूर्ति करता रहेगा। लेकिन यदि मटका जल को शीतल नहीं करेगा तो कोई भी मनुष्य उसके अंदर जल नहीं भरेगा, बल्कि उस मटके का दुरुपयोग होगा, और वो मटका किसी और काम आएगा। उसमें कोई नमक भर देगा, कोई चौकर भर देगा, कोई आटा भर देगा, और नहीं तो कोई उठा के उसको फेंक देगा। तो मनुष्य का भी, जीवधारियों का भी, प्राणी का भी जब तक ईश्वर के द्वारा दिए गए कर्म की पूर्ति करेंगे उनका सदुपयोग होगा, वरना उनका दुरुपयोग होना निश्चित है। जय श्री कृष्ण।